यह कक्षा 9 की विज्ञान की किताब है और अध्याय नंबर 9 के बारे में हम देखने वाले हैं। इससे पहले 8 अध्याय की वीडियो मैंने बनाकर डाल दी है, तो इस वीडियो में भी हम देखने वाले हैं जो मेन इम्पोर्टेंट रहेंगे वो आपको दिखा दूंगा। साथ साथ में पूरे जो पार्ट है वीडियो के माध्यम से दिखाने वाला हूँ। तो चलो देखते हैं। गति और गति बल के बारे में बता रखा है कि इसके क्या नियम होते हैं। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले एक पॉइंट को। किसी वस्तु की विराम की अवस्था ही उसकी स्वाभाविक अवस्था होती है। यानी कोई वस्तु विराम है, रुकी हुई है, तो उसकी मेन अवस्था वही होती है। ठीक है, ये बता रखा है। तो आगे हम देख लेते हैं। किसी वस्तु को गति की अवस्था में लाने के लिए हम उसे खींचना, तो कोई वस्तु विराम में थी और उसे गति में लाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, उसे खींचना पड़ सकता है, धकेलना पड़ सकता है, ठोकर लगाना आदि। ये या में है वो ठोकर, खींचना या ठोकर लगाना पड़ता है, कुछ भी मान लो आप, ये दो हैं। तो आगे हम और देख लेते हैं। जैसे कुछ छोटे मोटे इन्होंने उदाहरण बता रखे हैं। हमारे द्वारा किसी तरह का बल लगाने पर ही उसमें गति होती है, तो बता रखा था हम खींचेंगे या ठोकर लगाएंगे तो उसमें गति होती है। जैसे हम ये बच्चा ले जा रहा है, ट्रेली को धक्का लगा रहा है, इसको दराज को हम खींचते हैं तो इसमें गति होती है। तो पहले पेज पे ये था। ठीक है, मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। अगर आपको ये आराम से पढ़ना हो तो पढ़ लेना रोक के वीडियो। तो चलो, ये हमारा पहला पेज हो गया। दूसरे पेज पे आ जाते हैं। दूसरे पेज में क्या है, बल के प्रयोग द्वारा वस्तु का आकार आकृति ही भी बदल जाती है। हम किसी में बल जोर या अंगा कुछ भी लगाते हैं तो उसके आकार बदल जाते हैं। जैसे ये स्प्रिंग था, इसको दोनों तरफ से अगर खींचा जाता है तो इस प्रकार से खुल जाता है। ठीक है, और जैसे ये गुब्बारा है, ठीक है, तो इसको हम अगर दोनों हाथों से ऐसे करके खींचते हैं तो क्या होता है, तो आकार अपना आकार बदल लेता है। तो आगे हम देख लेते हैं। जैसे कुछ बच्चे इसको धकेल रहे हैं। जब कुछ बच्चे एक बक्से को खुरदरे फर्श पर धकेलने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, यदि वे कम बल के साथ बक्से को धकेलते हैं तो बक्सा नहीं खिसकता। यानी इसमें अगर बक्सा बड़ा है और वजनदार, अगर कम बल लगाएंगे, जोर कम लगाएंगे तो वो नहीं खिसकेगा, नहीं आगे की तरफ होगा, क्योंकि घर्षण बल धकेलने की भी विपरीत अवस्था में काम करता है। यानी नीचे घर्षण बल जो है वो काम करता है। जैसे हम इसको इस तरफ से धकेलते हैं, अगर ये भारी है तो क्या करेगा, यहाँ पर एक घर्षण बल लगेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो विपरीत काम करेगा, इसलिए हमें जोर लगाना पड़ता है। अगर खुरदरी अवस्था है तो यहाँ पर फर्श की, अगर ये चिकना है तो हम इसे आसानी से धकेल सकते हैं, या इसमें वजन कम होना चाहिए तो आसानी से धकेल सकते हैं। तो ये हमारे 2 पेज हो गए। तीसरे पेज में आ जाते हैं। जल्दी जल्दी कर लेते हैं, 16 पेज हो जाते हैं इसमें। अगर बच्चे बक्से को ज़्यादा ज़ोर से धकेलते हैं तब धकेलने वाला बल घर्षण बल से अधिक होता है। यानी घर्षण बल जो नीचे लग रहा था वो क्या है, धकेलने वाला बल अगर ज़्यादा होगा तो वस्तु धकेली जाएगी आसानी से। तो गति के प्रथम नियम में यहाँ पर एक जैसे गोली ही है यहाँ पर डाल रखी है। इसमें इन्होंने बता रखा है कि ये जितनी गोली ऊपर से छोड़ी जा रही है ये उतनी ऊपर तक जाएगी। ठीक है, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट नहीं है एग्ज़ाम से। 10वीं की साइंस है ना, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसके बाद में वही कराने वाला हूँ। इसमें भी है कुछ क्वेश्चन। ठीक है, अच्छे। प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य न करता हो। ठीक है, यानी बाहरी बल नहीं लगाएंगे किसी वस्तु को तो क्या रहेगी, स्थिर बनी रहेगी। और आगे देखें, दूसरे शब्दों में वस्तु अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है।
यानी गति हम करवाते हैं तो परिवर्तन का विरोध गति इसलिए हो नहीं खींच सकती। किसी वस्तु के विराम अवस्था में रहने या एक समान वेग से गति करने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। यानी विराम रहने को और एक समान वेग करने को जड़त्व कहते हैं। यही कारण है कि गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। तो हम आगे चलते हैं। सीट के सापेक्ष हम विरामावस्था में रहते हैं कि मोटर गाड़ी रोकने के लिए ब्रेक लगाए जाएं। जैसे मोटर गाड़ी चलती है, चलने के बाद हम क्या करते हैं, पीछे की तरफ जाते हैं, ठीक है। और जब ब्रेक लगाते हैं तो हम आगे की तरफ जाते हैं। जो हमारे पैर होते हैं वो फर्श से यानी बस की फर्श से टके रहते हैं और ऊपर से हम आगे पीछे जाते हैं। इस प्रकार से खड़े होने की स्थिति होती है और बैठने की स्थिति यही होती है। तो हम देख लेते हैं। मोटर गाड़ी को रोकने के लिए ब्रेक लगाई जाए। रोकने के लिए ब्रेक न लगाई जाए। ब्रेक लगाए जाने पर गाड़ी के साथ सीट भी विराम अवस्था में आ जाती है। जैसे हम बैठे होते हैं गाड़ी की सीट पर तो हम क्या करते हैं, ब्रेक लगा देते हैं तो ये विराम अवस्था में आ जाती है मोटर गाड़ी के साथ में। लेकिन हमारा शरीर से बंधा नहीं रहता तो क्या करते हैं हम हमारा शरीर आगे की तरफ ऐसे झुकता है, ठीक है। वो हमारा गतिज में रहता है शरीर। ये सीट भी पहले गतिज में रहती है, मोटर भी पहले गतिज अवस्था में रहती है, लेकिन ये रुक जाती है और हमारा शरीर आगे की तरफ चला जाता है। परंतु हमारा शरीर जड़त्व के कारण गति अवस्था में ही बंधा रहने की प्रवृत्ति में रहता है। अचानक ब्रेक लगने पर सीट के आगे लगे पैनल से टकराकर हम घायल हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हमें बता रखा है, देख लेना, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में। आगे देखते हैं। जब कोई मोटर तीव्र के साथ किसी स्थिर मोड़ पर मुड़ती है तो हम एक और झुकने लगते हैं। जिस प्रकार से हम जैसे कोई मोड़ आ जाता है तो इस प्रकार से मोटर गाड़ी मोड़ते हैं तो इस तरफ उसका बल लगा रहता है। हम भी गतिज ऊर्जा में इस प्रकार से ही झुक जाते हैं। तो ये बता रखा है इसमें। एक वस्तु अपनी विराम अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई असंतुलित बल नहीं लग जाता। ओके। और ये एक सिक्के का उदाहरण दे रखा था कि कोई गिलास पे सिक्का है तो उसको हम मारते हैं जोर से तो वो अपने इसमें कप में गिलास में नीचे डल जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, जल्दी जल्दी देख लेना, लंबी वीडियो हो जाएगी नहीं तो। वस्तु का जड़ तो अधिक होता है मात्रात्मक रूप में से। गति का ये पिक कर लेना क्वेश्चन को, इम्पोर्टेंट बन जाता है थोड़ा। गति का प्रथम नियम यह बताता है कि जब कोई असंतुलित बाह्य बल किसी वस्तु पर कार्य करता है तो उसके वेग में परिवर्तन होता है अर्थात वस्तु त्वरण प्राप्त करती है। ओके, तो आगे चलते हैं। गति का द्वितीय नियम, यह नियम बताता है कि किसी वस्तु में समय के परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में पूर्व समानुपाती होता है। मैं आपको थोड़ा जल्दी जल्दी करा दूंगा। आगे चलते 132 पेज कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ पर गति का दूसरा नियम, जैसे कोई यहाँ पर कैच कर रहा है, ठीक है, तो आ रही गेंद को लपकते समय हाथ को पीछे खींचते देखा है। इस प्रकार से क्षेत्ररक्षक यानी जो हम उसको क्या कहते हैं, फिल्टर कहते हैं, गेंद के वेग को शून्य करने के लिए अधिक समय लगाता है। इस प्रकार से आप गेंद को पकड़ पीछे की तरफ हाथ को खींचते हैं, ठीक है, ये ऐसे। चलो आगे चलते हैं। इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन दे रखी है इनमें ये बनाने के लिए गति के बारे में। अगर हमें सीधा क्वेश्चन लेने हैं तो मैंने अब निशान लगा देगा, इसी में से ज़्यादातर बन जाते हैं। गति का तीसरा नियम बना रखा है। गति के तीसरे नियम के अनुसार जब वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु द्वारा पहली वस्तु पर तत्क्षण बल लगाती है, ठीक है। तो जैसे इस प्रकार के हम दो स्प्रिंग ले रखे हैं, अगर ये यहाँ से ज्वाइंट करके यहाँ पर कहीं बांध रखे हैं तो अगर हम इसे खींचते हैं
तो ये बराबर बराबर खिंचती है, इस प्रकार से में बताया गया है। जो आपके शरीर में त्वरण उत्पन्न करता है कौन सा बल है? क्या पेशीय बल है? मतलब ये बता रखा है, अगर हम चलते हैं, विरामावस्था में खड़े हैं और चलते हैं, चलने के बाद सबसे पहले गति क्या होती है? क्या क्या होता है? पेशीय बल लगता है, हमारा जो मांसपेशी वो है बल लगता है। जैसे कोई इंसान यहाँ पर खड़ा है तो चलता है, तो मांसपेशियों का बल लगता है कि क्या होता है, इस प्रकार से बता रखा है। लेकिन मैं आपको पहले बता देता हूँ एक बार। जैसे यहाँ पर इंसान जब चलता है तो यहाँ पर जो सतह होती है हम उसको पीछे की तरफ धकेलते हैं, तब हम आगे की तरफ चल पाते हैं। हम सड़क के पृष्ठ को अपने पैरों से पीछे धकेलते हैं। सड़क भी अपने पैरों पर उतना ही प्रक्रिया बल विपरीत दिशा में लगाती है, जिसके प्रभाव से आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलो आगे की तरफ देखते हैं। बंदूक की गोली का दे रखा है। बंदूक से छोड़ने की अवस्था में बंदूक दोबारा गोली पर आगे की ओर बल आरोपित होता है। गोली बंदूक पर एक समान परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया बल लगाती है। तो ये बंदूक है, जैसे बंदूक का अपने पता है, हम गोली चलाते हैं तो क्या होती है, गोली आगे की तरफ निकल जाती है। बंदूक है हम पीछे की तरफ धक्का लगाते हैं। और नाविक, और जैसे हम पानी की नाव में रहते हैं तो हम नाव से अगर ज़मीन की तरफ जाते हैं, किनारे पर कूदते हैं, तो नाव भी पीछे की तरफ हटते हुए बंदूक की तरह आती है। आगे की ओर कूदने की स्थिति में गति के तीसरे नियम का प्रतिपादन किया है। गति का तीसरा नियम हो जाता है, देख लेना। यहाँ पर जैसे नाव का दे रखा है, ये नाव पीछे की तरफ खींच जाएगी, आगे की तरफ कूदेगा तो। ठीक है, और आगे देख लेते हैं हम। यहाँ पर गुब्बारे का उदाहरण दे रखे हैं। जैसे हम हवा भर देते हैं और यहाँ से बांध देते हैं, इसे खोल देते हैं, तो क्या करा, हवा यहाँ से निकलेगी और गुब्बारा उस तरफ भागने लगेगा। यहाँ पर पिस्टल का दे रखा है। जैसे 20 ग्राम की दे रखी है गोली और 2 kg का पिस्टल है। आगे की तरफ जाते हैं तो पीछे की तरफ धक्का लगता है यहाँ पर। ठीक है, चलो आगे की तरफ जाते हैं। और जिस प्रकार से क्या बोलते हैं, मुझे तो इसका पता नहीं। लड़की की गाड़ी लग रखा है, इस पर जो है कूदते हैं तो क्या होता है, ये आगे की तरफ भागता है ऐसे। ठीक है, और फिर रुक जाता है एक बार। जैसे अब ये 2 खिलाड़ी हैं, एक 55 किलो का है और एक 60 किलो का है। जब आपस में टकराते हैं एक तरफ से तो ये किस प्रकार से पड़ेंगे। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना कि किस प्रकार से कितना बल लगेगा, किस साइड से टकराए हैं, जैसे हम दिमाग में हम देखते रहते हैं, तो ये नॉर्मल साइंस है, ज़्यादा वैसी बात नहीं है। वैसी कैलकुलेशन है ना, कैलकुलेशन बनाते हैं, ये थोड़ी बड़ी है बहुत ज़्यादा, इसको सीखना पड़ता है। ठीक है, इसमें दे रखा है गति का प्रथम नियम अपने क्या सीखा, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे पढ़ लेंगे। गति का प्रथम नियम वह अपनी विरामावस्था सरल रेखा पर एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक उस पर कोई बाहरी असंतुलित बल न हो। जैसे कोई वस्तु है वह एक समान बनी रहती है जब तक हम उस पर बल नहीं लगाएंगे, तो ये होता है। और जड़त्व के बारे में देख लेते हैं। जड़त्व कई बार आ जाता है तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये वस्तु द्वारा अपनी गति की अवस्था परिवर्तन का प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक डिब्बे को वहाँ पर दिखा रहे थे बच्चे, तो ये प्रतिरोध करती है कोई चीज़, यानी आगे की तरफ नहीं जाने देती, कोई रोकती किसी प्रकार से, तो उसे हम जड़त्व कहते हैं। गति का द्वितीय नियम किसी वस्तु के समय परिवर्तन की दर पर आरोपित असंतुलित बल समानुपाती बल की दिशा में होती है। गति का तीसरा नियम प्रत्येक क्रिया के समान विपरीत प्रक्रिया होती है। ये दो विभिन्न वस्तु पर कार्य करती है।
तो इस प्रकार से अभ्यास के क्वेश्चन आ जाते हैं। यहाँ पर ये देख लो आराम से। इससे पहले पेज को इसी को यहाँ पर अभ्यास के क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर कोई करना चाहे तो कर लेना। यहाँ पर तो अगला हमारा गुरुत्वाकर्षण का पाठ है जो हम अगली वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।